शुभ संध्या, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं सब्जेक्टिव जो है प्रश्न उत्तर। सब्जेक्टिव जो आप सब लोग जो है मांग कर रहे थे, गद्य खंड का और काव्य खंड का सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग जल्दी से जो है जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को। प्यारे साथियों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम में बिल्कुल जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, बिहार के लाला भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग जो है जल्दी से लाइव हो जाओ फटाफट। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज देखिएगा कितने सरल शब्दावली में मैं आप सभी को जो है सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर सिखाऊंगा। तो आप सबके दिमाग में यह प्रश्न बनता है, सर ऑब्जेक्टिव तो मैं पूरा सही कर ले जाता हूं, लेकिन सब्जेक्टिव में समस्या होती है। तो आपको मैं सरल शब्दावली में लिखकर कुछ ऐसे उत्तर लेकर आया हूं जो आपको उस समय अगर नहीं भी आता रहे उसका उत्तर, तो आप सब लोग कैसे लिखेंगे। तो यहां पर आप सब लोग स्किप किए बिना पूरी क्लास देखना दोस्त, आप सबको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, सभी का स्वागत है। वो मेरी प्यारी मुटकी बहनें, सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज गद्य खंड और पद्य खंड के सब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर पर। ठीक है, मेरे प्यारे पतलू भैया कैसे हैं? सब मस्त है, मस्त है, सब मस्त है, मस्त है भाई। आप सभी का स्वागत है। तेरा नंददास, मेरा नाम लीजिए सर, मैं आपका नाम ले लिया। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। आप सभी के लिए आज बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। चलिए पहला देखिएगा, पहला प्रश्न आप सबके सामने होगा। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। ये जो है प्यारे साथियों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था और यहां से क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग को मैं कहानी सिखाया था। उसने कहा था कि राइटर कौन होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको मैंने बताया था गुलेरी का जन्म जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके गांव का नाम गुलेर था और वो जो है जिला कांगड़ा, जिला हिमाचल प्रदेश, आप सबको मैंने बताया था। और यहां पर इसकी स्टोरी भी मैंने बहुत अच्छे से आप सबको मैं सिखाया हूं। तो यहां पर देखिएगा प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया। क्या? लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है। क्यों आप सबको बताऊं, जैसे जब लहना सिंह उस बच्ची को जिसको बचाते हैं, जो तांगे के नीचे जो है दबने से उसको बचाते हैं, तो उससे बार बार यही पूछते हैं ना, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? पूछते हैं ना तेरी कुड़माई हो गई क्या? तो क्या बोलती हो? धत 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 करके हटती है ना, बार बार धत धत करके हट जाती है। लेकिन एक बार गुस्से में क्या बोली थी, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ। एक बार गुस्से में क्या बोली थी? हाँ हो गई। क्या बोली थी? हाँ हो गई। उस समय सोचो, उस समय कितना दर्द हुआ होगा लहना सिंह को, जो जिसके बारे में सोचता रहे और वो बोल दे जो है मेरी कुड़माई हो गई है, तो दर्द जो है आप सब लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहां पे लिखा है, लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा था, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तेरी कुड़माई हो गई है क्या? तो वहां पर लड़की क्या बोलती है, और लड़की धत कहकर दौड़कर भाग जाती थी, मतलब धत करके हट जाती थी। कुड़माई का मतलब मंगनी जिसे कहते हो ना, तेरी कुड़माई हो गई क्या, तो लड़की जो धत करके हट जाती थी। फिर क्या हुआ, इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। अब भाई वही इंसान पूछेगा ना, जिसको जो है जिसके दिल में कुछ किसी के लिए रहेगा वही इंसान पूछेगा। तो इसका मतलब साफ प्रतीत होता है कि जो है लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था। और वो प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि अपना वचन क्या समझा था। जब आप सबको पता है, जब सूबेदार हजारा सिंह और उनके पुत्र जाते हैं लड़ाई पर, तो उन दोनों की जो है जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं। वहां पर जो है आप सबको पता है कि वहां पर वो जो लड़की थी सूबेदारिन, इनको जो है वचन देकर भेजती है कि मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो आप सब लोग ध्यान देना, देखो यहां पे लिखा भी है, अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक की आहुति दे दी। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पे क्या कहा जाता है, निश्चल प्रेम है। इसीलिए यहां पे क्या कहा जाता है, निश्चल प्रेम है। प्यारे बच्चों पूरा याद, साहिल जी पूरा हिंदी याद है गुरुजी आपके,
एप्लीकेशन पर ही मैंने पूरा पढ़ लिया। थैंक यू लल्ला, बहुत अच्छा है, याद है तो बहुत अच्छा है। प्यारे साथी यहाँ पे देखिएगा, इस कहानी को मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख के बताया। अब एग्जाम में यही क्वेश्चन दे दिया आपसे और आपको लिखना है इसका आंसर, आपको नहीं पता है तो क्या आप लोग अपने भाषा में अपने शब्द में ये बातें नहीं लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख पाओगे? आराम से लिख लोगे। लहना सिंह जो है, आपको पता है कि लड़की से जो है पूछता है आपकी कुड़माई हो गई क्या, फिर लड़की बोलती धत करके भाग जाती है। बहुत दिन बाद फिर जो कुछ टाइम बाद फिर पूछता है तो बोलता है कि हाँ हो गई, तो उसको जो है थोड़ा सा तकलीफ होता है और वो जो है लड़की द्वारा वचन दिए गए को अपना वचन मानकर उसको निभाया था, अपने जान को भी आहुति लगा दिया था। क्यों नहीं बोल पाओगे? बोल नहीं ले पाओगे? सर पीडीएफ नहीं मिलता है। मिल जाएगा भाई, क्यों पीडीएफ नहीं मिलता? मिलता होगा दोस्त। देखिएगा, आप लोग वहां पे जब वीडियो के नीचे लिंक देखा करो ना, तो वहां पे जो है अपलोड रहता है, ठीक है ना। दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। अब बताओ यहां पे बताओ, दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ? इसको बताओ भाई। यहां पर निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, क्या जेपी से मिले थे? उसी रात्रि में वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका, गोयनका कहां? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया भैया। 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया, ठीक है ना। 3 मिनट में क्या अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार भी थे। दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं हो पाए, उसी रात उनका निधन हो गया। ये एग्जाम में प्यारे बच्चों कई बार पूछा है, फिर पूछे जाने की संभावना है। अब बताओ, मैं आप सबको ध्यान देना, आप सबको बहुत से लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन आंसर की तो इसको मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, उसके साथ में आप सबके लिए मैं स्क्रीनशॉट लेना है, वो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं प्यारे साथियों आप सभी के लिए मैं इसलिए जो है ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं कि अगर उस टाइम एग्जाम में कुछ ना याद रहे तब कैसे लिखना है। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसने कहा था पे, अब इसका दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में आपको मन नहीं याद है, तो आप सब लोग अपने शब्द में बना सकते हो कि वो जो है जेपी, देखिए एक कहानी जैसे याद करो, कहानी जैसे ऐसे याद करो कि वो जो है उस लास्ट मोमेंट पे जेपी जी से मिले थे। जेपी के मित्र रामनाथ गोयनका जी, गोयनका कौन थे? गोयनका साहब कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। उनके घर पर मेहमान के रूप में गए थे भैया। रात को दिल का दौरा पड़ा और उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया, मतलब ले गए लोग, और वहां पर जो है डॉक्टर भी पूरी तरीके से तैयार थे इनके इलाज के लिए, फिर भी जो है डॉक्टर लोग नहीं बचा पाए, अंततः इनकी मृत्यु हो गई। आराम से आप लोग अपनी शब्दावली में लिखोगे ना, इस तरीके की याद करोगे तो आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप सब लोग एकदम आसानी से इसको याद कर लोगे। अगर उस तरह बहुत से लोग पढ़ाते ऐसे हैं, किताबी भाषा रटाएंगे, निधन के दिन दिनकर जी, अब इसको रटो भैया, रटोगे ना भूल जाओगे एग्जाम में। रटना नहीं है, कहानी को समझना है। अब दिनकर जी की मृत्यु अगर आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिख पाओगे। सब सर याद हो जाएगा, याद हो गया, लिख डालेंगे, चलो ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अगला, लेखक और मालती। देखिए मालती के बारे में भी मैं आपसे चर्चा किया हूं, मालती के बारे में, लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दें। प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल जो है एप्लीकेशन पर भी पढ़ाया हूं, यहां भी बताया हूं। अब बताओ यहां पे कैसे परिचय दोगे? लेखक और मालती के बीच एक घनिष्ठ जो है, क्या एक घनिष्ठ संबंध था, एक घनिष्ठ संबंध था। अब घनिष्ठ संबंध क्या था भाई? मालती लेखक की क्या थी? दूर की। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, मालती जो है लेखक की दूर की क्या थी? आप बोलोगे भैया बहन थी। क्या दूर की क्या थी? रिश्ते में बहन थी, लेकिन दोनों के बीच मित्र जैसा व्यवहार था। उनको कूटना, मारना, लड़ना, खेलना, पढ़ना सब दोनों के साथ था। तो यहां पे देखिएगा वो बहन, बिल्कुल वैसे भी बहन शरारती होती ही है। बहन से अगर लड़ाई ना हो तो बहन किस काम की, उनसे लड़ाई होना तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ भाई, देखिए जो मेरी बहनियां इसमें लोग जुड़ी हुई है ना, वो जो देखा, गुस्सा मत होना मुझ पर, ये क्या पढ़ा रहा है मेरा मोटू भैया, ठीक है। दोनों बचपन में इकट्ठे खेले थे, लड़े थे और पीटे थे, है ना। दोनों की पढ़ाई भी साथ ही हुई थी। उनका रिश्ता सदा मित्रतापूर्ण रहा था। क्या उनका रिश्ता जो था सदा मित्रतापूर्ण रहा था।
वह कभी भाई बहन या बड़े छोटे के बंधन में नहीं बने थे। कभी वो भाई बहन, कभी वो छोटे बड़े नहीं माने, वो एकदम मित्र जैसे जो है व्यवहार किए। तो अब मालती कौन थी? वो लेखक की रिश्ते में दूर की बहन थी। प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसका आंसर आप सब लोग बिल्कुल जो है इसको आप अपने भाषा में लिखना। देखो, ये तो किताब में आपको बता दिया, अगर आपको अपने भाषा में लिखना है नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे भैया? लेखक और मालती के बारे में लिखना है, कहीं मत देखो कॉपी लेके बैठे। तो इसमें लेखक और मालती के बारे में आराम से लिख सकते हो कि दूर की रिश्ते की बहन लगती थी, एक साथ खेले कूदे पढ़े लिखे, लेकिन जो है बहन ना मानकर मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये तो बहुत आसान तरीके से लिख सकते हो ना। यही चीजें मैं आप सभी को जो है बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्त। क्यों? इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपके ऊपर जो एग्जाम का प्रेशर है ना, क्योंकि आज हो गई, जानते कितनी तारीख? आप बताओ कितनी तारीख हो गई? आप बोलो गुरुजी 9 जनवरी हो गई। अब बताओ, अगर देखा जाए 1 महीना से कम हो गया टाइम, अब 1 महीना से भी टाइम हो गया कम एग्जाम का। अब आपके ऊपर एक प्रेशर अलग से लग गया। अब आपके दिमाग में अलग प्रेशर चल रहा होगा, भैया टाइम कम है, क्या क्या पढ़ें क्या क्या पढ़ें, एक अलग प्रेशर चल रहा है। तो आप सब लोग ऐसी सिचुएशन पे प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए दोस्त। आप सबको मैं जो तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन लिखने का, उस तरीका केवल समझिए, बस रटने की जरूरत नहीं है। हिंदी बिना रटे 100 में 100 दिलाने की क्षमता रखता हूं दोस्त। आप सबका प्यार और आप सबका विश्वास बना रहे, मैं गारंटी करता हूं हिंदी में 100 में 100 दिला दूंगा। आप सब लोग बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को लेकर तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हो आप सब लोग कि गुरुजी 100 में तो मुझे 90 आ जाएगा, लेकिन करना सिर्फ 50 ही है, तो क्लियर है उधर पार्ट। अब यही सब्जेक्टिव में और जो है निबंध में, पत्रलेखन में, यही कुल आप सबसे जो है क्वेश्चन जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो कल आपके लिए मैं क्या क्या लेके आ रहा हूं? चंद्रयान 3 और क्या कोविड-19 के लिए जो है आप लोग ध्यान देना, ये जो है निबंध लेकर आ रहा हूं कोविड-19 और चंद्रयान 3 इस पर। तो निबंध लेकर आ रहा हूं। कल का सेशन बहुत खतरनाक होगा दोस्त, कल का सेशन देखना और उसको पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेना या तो स्क्रीनशॉट कर लेना। जो जो कंटेंट में आप सबके लिए बिल्कुल जो है सजीवनी जैसे जो है ना, बिल्कुल जो है चुन चुन कर ला रहा हूं, उसको पूरा जो है आप जो है क्या करना, स्क्रीनशॉट करके रख लेना दोस्त, क्योंकि वही कॉपी में आपको छापना है। और एग्जामिनर देखते ही मजबूर होगा कि गुरुजी इस पर तो पूरा नंबर दे दो, ये बच्चा पता नहीं कहां से लेकर आया है। यहां पे देखिए बिटिया से क्या सवाल किया गया है। देखिए जो उसने कहा गया, तो यहां पर बताओ आसपास कहां कहां लोहा है। तो प्यारे साथियों, अच्छा ये देखिए, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है, ये क्वेश्चन देखिए, बिटिया कहां कहां लोहा पहचान पाती है, बोलो भाई। तो आप सब लोग देखिएगा, उसने बताया चिमटा, करछुल, सिगड़ी, सडसी, दरवाजे की सांकल, जो दरवाजे के कब्जे लगे होते हैं ना, सांकल, कब्जे, खीला, इतना कहकर और फिर बताती है लोहा उस तार में भी है जिस पर भैया की हिली चड्डी भी सूख रही है, कपड़ा जिस पर सूखता है लल्ला, तथा सेफ्टी पिन में भी है, साइकिल की धुरी में भी है, साइकिल की धुरी में भी लोहा है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कवियत्री का खिलौना क्या है। वाह भाई वाह, गजब का क्वेश्चन है। कवियत्री का खिलौना क्या है, एक नंबर, देखिएगा कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। कवियत्री का खिलौना क्या है? आप लोग को मैंने बताया था, छौना, खिलौना क्या? आप लोग बताओ, कवियत्री का खिलौना क्या? उसका लाल है। लाल का मतलब कलर नहीं, रंग नहीं, लाल का मतलब क्या? जो खो गया है वो अब नहीं मिल सकता। कौन है? उनका पुत्र है। क्या? उनका पुत्र है। प्यारे साथियों, यहां कवियत्री का खिलौना क्या है? उनका लाल ही है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में आते हैं, इसको आप सब लोग लिख लेना अच्छे से, ठीक है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? शिवाजी की जो तुलना की है भूषण से, बताओ भाई, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? अब इसका जवाब दो भाई, किन किन से की है? भूषण ने शिवाजी की तुलना सर्वप्रथम इंद्र से की है, फिर जो है बड़वाग्नि से की है, फिर रघुकुल राजा राम से की है भैया, फिर पवन से की है, फिर शिव से भी की है, साथ ही उन्हें परशुराम के समान भी बताया गया है। आप सबको पता है ना परशुराम के बारे में, साथ ही उन्हें क्या, परशुराम के समान भी बताया गया है। दावाग्नि, चीता, मृगराज, तेज प्रकाश और कृष्ण से भी उनकी तुलना की गई है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन जो है टकराता है। आप सब लोग इसे याद रखना, शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे किससे की है। आप लोग को मैं पंक्ति जो पढ़ाया था, उस पंक्ति में ये सब लाइन मिली थी। अब आप सब लोग उसको याद रखना, आप सभी को, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बिल्कुल जो है टकराता है आपके एग्जाम में। ओम प्रकाश की आत्मकथा का नाम क्या है लल्ला?
आप बताओ, तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। लाइक की संख्या तो आज इतनी कम है, इतनी कम है प्यारे बच्चों, पता नहीं क्यों रूठे हो आप मुझसे। एक बार तो बनता है दोस्त, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबसे उम्मीद करता हूं कि लाइक जरूर करोगे। ओम प्रकाश की आत्मकथा क्या है बताओ भाई, आप सबको मैंने बताया था क्या, जूठन। क्या जूठन प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में भी बनेगा, सब्जेक्टिव में भी बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, जूठन हो जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था? जो जूठन जो है पढ़े थे आत्मकथा, उसमें कोई हेडमास्टर था क्या? आप बोलोगे हाँ गुरुजी उसमें हेडमास्टर थे। कौन थे हेडमास्टर, कौन थे बोलो? आप बोलो गुरुजी कलीराम थे। क्या कलीराम थे? क्या कलीराम वहां के जो है क्या थे, हेडमास्टर थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी आता है। यहाँ पे जो है जूठन के हेडमास्टर कौन थे, कलीराम थे। अगला क्वेश्चन है पुंडलीक जी कौन थे भाई? पुंडलीक जी कौन थे? आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, पुंडलीक जी कौन थे? ये भितिहरवा विद्यालय में शिक्षक थे। पुंडलीक जी क्या थे? आप लोग को इसको भी पढ़ाया हो। पुंडलीक जी क्या थे? भितिहरवा विद्यालय में शिक्षक थे। और क्या थे? 1917 में इन्हीं पुंडलीक जी को गांधी जी ने वेलगांव से बुलाया था। भितिहरवा आश्रम की व्यवस्था देखने और शिक्षा देने हेतु उनको यह भी काम सौंपा गया था कि ग्रामवासियों के दिल से भय भी दूर किया जाए। जो ग्रामवासी जो है, वहां की जो जनता थी, जो डरी थी, उनको भी शिक्षित किया जाए। ग्रामवासियों के जो है दिल से भय भी दूर किया जाए। और क्या किया जाए? वो वहां एक वर्ष रहे और फिर अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी 3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने आ जाया करते थे। उनके शिष्य भी वहां मौजूद थे जो वृद्ध हो चले थे। समझ रहे प्यारे बच्चों? यहां पर जो है ध्यान देना, ऑफिशियल बाबुल एजेंसी 2000+ लाइक। ठीक है, थैंक यू। चलो अगला देखिएगा, यहां पे आप सब लोग ध्यान देना, पुंडलीक जी कौन थे, इस बात को यहां पे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी पूछता है। प्यारे साथियों, आप लोग इसको अपने मन से बना के लिख सकते हो। क्या ये जो है क्या थे, भितिहरवा विद्यालय में शिक्षक थे। और क्या 1917 में इन्हीं पुंडलीक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। यह भितिहरवा आश्रम की व्यवस्था देखने के लिए, शिक्षा देने के लिए रखा गया था। और ग्रामवासियों की जो है, जो ग्रामवासियों के अंदर जो डर था उसको भी दूर करने के लिए इनको रखा गया था। और इनको अंग्रेज सरकार जो है निर्वासित कर दी थी, लेकिन फिर भी ये कभी कभी अपने जो है पुराने स्थान पर घूमने टहलने आ जाया करते थे। तो आप लोग अपनी भाषा में लिख नहीं सकते हो, आराम से अपनी भाषा में इसे जो है लिखकर बिल्कुल बता सकते हो। प्यारे बच्चों, आज लाइव बहुत कम हो, क्या बात है? एक बार तो बनता है शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, सारे स्टडी ग्रुप में जो है बिल्कुल शेयर कर दो, क्योंकि अपने सभी भाई बहन के पास ये वीडियो जानी चाहिए। क्योंकि आप सब लोग मेरे जो है प्यारे 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 जो है भैया हो और प्यारे प्यारी मेरी बहनियां हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है भैया? ओ सिपाही की मां, सिपाही की मां। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या सिपाही की मां। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है भाई? जल्दी से बताओ। आप लोग बताओगे गुरुजी मोहन राकेश की रचना। क्या मोहन राकेश की रचना? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। प्यारे बच्चों, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मोहन राकेश की। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? बताओ। पैसा कमाने के उद्देश्य से ना, क्योंकि उसकी एक छोटकी बहनियां रहती है, उसकी जो है शादी करना रहता है ना। बिल्कुल, पैसा जो है, पैसा कमाने के लिए उनको भेजा जाता है ना भैया। उनको किस लिए भेजा जाता है? पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो कोई शौक से तो कोई भेजेगा नहीं, वो पैसा कमाने के लिए भेजी थी विष्णु की। बिल्कुल जो है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में। याद करो, मैं आप सबको पढ़ाया था ना, आप सबको मैं पढ़ाया था। क्या मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर गया था लड़ने? द्वितीय विश्व युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल जो है। बाबुल मेरे प्यारा मुटका भैया क्या क्या बोल रहा है, एग्जाम के बाद क्या होगा? लव यू मुटका भैया, परेशान मत हो, मैं एग्जाम के बाद ही आप सबके साथ रहूंगा। बिल्कुल आप सबके साथ। आप सब लोग के तो बिल्कुल जो है
क्या बताऊं, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। आप सब लोग ने जो ये प्रेम दिया है, बिल्कुल आप सबके लिए हमेशा ये मैं खड़ा रहूंगा, हमेशा आपके सामने ऐसे आता रहूंगा। आप सभी लोग परेशान मत होना, क्योंकि ये बिहार पावन पुण्य भूमि के जितने भी मेरे लाला हैं और जितनी मेरी प्यारी बहनियां हैं, उन सब के लिए मैं बिल्कुल हमेशा रहूंगा, हमेशा आपके सामने ऐसे आता रहूंगा। और हम लोग जो है, हम लोग एक साथ जो है मौज मस्ती करते रहेंगे। आप सब लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करके जॉब लीजिए, अपने घर परिवार में जो है खूब खुशियां लाइए, और उन मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोलिए, और उन मम्मी पापा आप सबको आशीर्वाद दें, उसके साथ साथ मुझे भी आशीर्वाद दें कि हम सब जो है अपने अपने माँ बाप को जो है खुश कर सकें। बस ठीक है, हम लोग का सिर्फ एक कर्तव्य होना चाहिए, माता जी पिताजी को कोई दुख ना हो पाए, है ना। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा, उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। उत्सव कौन मना रहे हैं और क्या क्यों मना रहे हैं। तो यहां पे देखना, शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है। क्या देख रहे हो ना, शासक वर्ग के साथ सारा शहर उत्सव मना रहा है, या जो है यूं कहा जा सकता है कि उत्सव मनवाया जा रहा है। उत्सव का आधार है सेना की विजय पर, या संदिग्ध है कि किसकी की विजय किसकी हुई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां पे देखिएगा, नागरिक क्यों व्यस्त हैं। नागरिक क्यों व्यस्त हैं, इसका बताइए प्रश्न क्या होगा भाई। नागरिक क्यों व्यस्त हैं, उनकी व्यस्तता क्या जायज है। उत्तर बताओ भाई, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। नगर में विजय पर्व मनाया जा रहा है, सारे नागरिक उसमें व्यस्त हैं, उस यह व्यस्तता जायज नहीं है। क्योंकि उन्हें विजय का विवरण ही प्राप्त नहीं है। यह विजय किसकी मानी जाएगी, राजा की या सेना की या प्रजा की। यहां मात्र आदेश का पालन हो रहा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। उत्सव मनाओ, उत्सव मनाओ। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो है ध्यान देना, यहां पर जो है बिल्कुल जायज नहीं है, उत्सव मनाना बिल्कुल जायज नहीं है लल्ला, ठीक है ना। बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, वे डाकिया की राह क्यों देखती हैं। बताओ भाई, वो डाकिया की राह क्यों देखती हैं, आप लोग बताओ। मंगलवार को इनकी चिट्ठी आती थी सिपाही साहब की ना, बिल्कुल जो लड़ाई करने गए थे, मंगलवार को इनकी चिट्ठी आती थी डाकिया से, ठीक है ना। बीए का हिंदी भी पढ़ाइएगा ना सर, सरिता कुमारी, ठीक है गुड़िया, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बीए कंपटीशन सब कुछ पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप सबको ना एक अधिकारी बनाना है किसी भी हालात में। बिल्कुल आप सबके लिए मेरा पूरा विद्याकुल परिवार आपके लिए हर स्थिति में खड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पे देखिएगा, बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, आप बताओ किसकी है भाई। उनके इकलौते बेटे मानक की चिट्ठी की। क्या इकलौते बेटे मानक की प्रतीक्षा है, वह उसकी चिट्ठी आने का इंतजार में डाकिया की राह देखती हैं, क्योंकि मंगलवार को उनका बेटा जो है चिट्ठी अक्सर भेजता था, इसलिए जो है डाकिया की राह को देख रही थी कि जो है अभी जो है मेरे बच्चे की जो है चिट्ठी आ रही होगी, उससे हम लोग हाल चाल देखेंगे क्या स्थिति है। लेकिन जो है यहां पर जो है क्या होती, सिर्फ प्रतीक्षा करती रह जाती हैं, और जो है यहां पर जो है चिट्ठी नहीं आती है। उस समय आप सब लोग जो है पढ़े होंगे। बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, आप लोग को भी मैंने बताया था, अभी आपको मैंने बताया था। बिस्नी जो है मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती हैं, बिस्नी के घर की हालात जो है बहुत खराब है। उसे अपने बेटी, अभी आपको बताया ना, उसे अपनी मुटकी बहनिया की शादी करना था, ठीक है ना। मुटकी बहनिया की जो है बिल्कुल जो है क्या करना था, शादी करना था, ठीक है। चिट्ठी क्यों सर, क्या गर्ल, क्या साहुवंशी गर्ल। चिट्ठी इसलिए गुड़िया क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए जो है बाहर गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, और वहां पर जो है फोन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो डाकिया से चिट्ठी, वहां पोस्ट ऑफिस से जो है चिट्ठी आती थी, उसमें अपने जो है हाल चाल हालात लिखते थे, और डाकिया लाके इनकी मम्मी को, इनकी बहन को देते थे, और इनकी बहन को जो है बिल्कुल जो हाल चाल पढ़ते थे, उसी से जो है ये पहले जैसे पहले टाइम में नहीं चिट्ठी चला करती थी, इसीलिए चिट्ठी आने का इंतजार कर रही थी। उनके जो है बच्चे ने जो है ये चिट्ठी दिया था, ठीक है ना। अब यहां पे देखोगे ना, बिस्नी की घर की हालात बहुत खराब है, उसे अपने बेटी का ब्याह भी करना है, इसलिए वह मानक को लड़ाई में भेजती। लड़ाई लड़ने के लिए नहीं भेज रही है, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से भेजती है। और यहां पर जो है क्योंकि लुटकी बहनिया की शादी करना है, उसमें क्या लगेंगे, उसमें पैसा लगेंगे, इसलिए जो है उनकी मां जो है अपने बेटे को जो है क्या करती है, वहां द्वितीय विश्व युद्ध में भेजती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद में तो सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद में वात्सर रस की व्यंजना हुई है। वात्सर रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल
नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। मैंने आपको पद में पढ़ाया था दोस्तों, मैंने आप सबको पढ़ाया था, जो पहला पद है वहां सुबह होने की ना सूचना दी जा रही है। वो मेरे लल्ला अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, चिड़िया चहचहाने लगी है, जो सूर्य की किरणें जो है आके पड़ रही घर पे। तो वहां पर जो है क्या बताया जा रहा था, आप सबको बताया है मैंने यहां पर सूरदास के प्रथम पद को व्यंजना में बिल्कुल स्पष्ट किया था, बताया था। तो आप सब लोग इसे आप सब लोग लिख सकते हो। पतलू भैया आज आप सब लोग हैंडसम लग रहे हो। ओ हैंडसम, अच्छा अच्छा, रोज नहीं लग रहे थे का? वो मेरी मिट्टी नहीं है, ये क्या बोल रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये तो आप लोग बना के लिख लेना, अच्छे से लिखना, सोच के मनन करना। आप सब लोग के साथ एक समस्या बहुत ज्यादा होती होगी। क्या समस्या ये होती होगी? पढ़ते होगे भूल जाते होगे, पढ़ते होगे भूल जाते होगे, फिर याद करते होगे फिर भूल जाते होगे। तो आप सबको मैं बताऊं ना, हर चैप्टर का, जैसे मान लीजिए गद्य खंड है या जो है काव्य खंड है, तो आप सब लोग उसे क्या किया करो। हाँ, वात्सल, शिवम कुमार जी झा, बिल्कुल बिल्कुल, वात्सल रस के सम्राट भी माने जाते हैं। बिल्कुल सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट भी है। सुनिएगा, तो आप सब लोग क्या करेंगे, हर चैप्टर का एक पॉइंट की पॉइंट पकड़िए और उसको जो है ना खुद से सोचकर लिखने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए इसे प्रथम पद में आप लोगों को लिखना है सूरदास के, तो इसके पॉइंट को पकड़िए। क्या सुबह होने की सूचना दी जाती है, मेन यही सूचना इसमें क्या है, सुबह होने की सूचना दी जा रही है। अब इस बात को आप सब लोग अपने लैंग्वेज में बना के लिखिए, कॉपी पर देख लेना दोस्त। आप सबको ना, आप सभी को पक्का मैं बता रहा हूं, एग्जाम के बाद भी अगर भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे। एग्जाम के बाद भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आप सबको मैं जो देसी जुगाड़ बता रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। आप लोग छोड़िए नहीं, उसको लिखते रहिए, लिख लिख के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है भाई। कवि का तात्पर्य मर्यादा परंपरा। कबीर ने मर्यादा और परंपरा का निर्वाह कभी नहीं किया। वह कहता है, लीक गाड़ी चले लीक लीक कपूत, लीक छाए तीनों चले स्यार सहित सिंह सपूत। मतलब ना उसने वर्णाश्रम को माना, ना ही जात पात को माना, ना ही उसने दर्शन को स्वीकार किया, ना तो। और वो कहता है क्या, तू कहता है कागज ले कि हाँ कहता हूं आंखन देखी। इसका मतलब प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक कबीर दास का पद भी बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए होगा। प्यारे बच्चों, बस दर्द की बात यह है कि आज आप सब लोग जो है ना, आज आप सब लोग जो है लाइक नहीं कर रहे हो। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है, कबीर ने जो है भक्ति को जो है क्या कितना महत्व दिया, बताओ कितना महत्व दिया है। यद्यप कबीर निर्गुण संत थे, आपको कल बताया था, बिल्कुल जो सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था ना, सगुण और निर्गुण। यद्यप जो है कबीर निर्गुण संत थे, पर भक्ति और प्रेम का पुजारी था। भक्ति और क्या था, प्रेम का पुजारी था। उसने भक्ति को सर्वोपरि माना है, सबसे उच्च यानी सर्वोपरि माना है। वह कहता है कि जो व्यक्ति भक्ति विमुख है उसका सारा धर्म अधर्म ही है। प्यारे बच्चों, इसको भी मैंने इस लाइन को बताया है। जब जो है क्या है भाई, जो भक्ति विमुख है, विमुख का मतलब जिसके जो है जो भक्ति की तरफ मुख नहीं है, यानी भक्ति को नहीं मानता है, वो जो है क्या है भाई, उसका सारा धर्म मतलब उसका सारा किया हुआ जो है अच्छे कर्म अच्छे धर्म सब वो सब क्या है, अधर्म ही है। उसके सब क्या है, अधर्म ही है। भक्ति विमुख व्यक्ति धर्म का आचरण कर ही नहीं सकता। उसकी मान्यता है कि संसार के अनेक साधन हैं, संसार के अनेक साधन हैं, योग्य हैं, व्रत आदि हैं, दान हैं, पर सभी भक्ति के बिना सब तुच्छ है, सब तुच्छ है। यानी आप लोग ध्यान देना, अगर योग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, योग कर रहा है, व्रत कर रहा है, व्रत भैया ओम जय जगदीश हरे, मतलब व्रत भी रख रहा है खूब, ठीक है, दान भी कर रहा है, लो मुटकी बहनियां खाओ जितना खाना है, दान भी कर रहा है, पर सभी भक्ति क्या है, तुच्छ है, यानी क्या है, व्यर्थ है, सब क्या है, व्यर्थ है, तुच्छ है। क्यों क्यों? क्योंकि उसके अंदर धर्म विमुख है। वो क्या है, वो विमुख है, किसके, भक्ति के विमुख है। वो कुछ भी कर ले सब बेकार है, सब बेकार है। इसलिए सर्वोपरि और सर्वसुलभ भक्ति ही है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो बिल्कुल धर्म से अलग है, यानी अधर्म है।
वही महत्वपूर्ण है, ईश्वर प्राप्ति का सर्वसुलभ साधन भी है। क्या जी, सर्वसुलभ साधन भी है। चलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोग ध्यान देना। कोई बच्ची कह रही सर मुझे आप इग्नोर कर रहे हैं, वो मेरी जो है मुटकी बहनियां, सबका जो है कमेंट नहीं पढ़ा जा सकता गुड़िया, इतना जो है ना, इतना जो है फास्ट कमेंट चलता है, और फिर कमेंट पढ़ने लगूंगा तो आप सब लोग ना यहाँ पे कंटेंट फिर और लेट होगा। आप सब लोग के लिए लंबी ज्यादा वीडियो बनाना उचित नहीं है। इस समय कम टाइम में अच्छे कंटेंट, ज्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट मिलने जरूरी है, क्योंकि अब आप गिनोगे ना तो आप देखोगे ना भाई आज कितनी तारीख है, 9 जनवरी। क्या ओ लल्ला, आज कितनी तारीख है, आज है कितनी, 9 जनवरी है ना, 9 जनवरी है। अगर आप देखोगे तो आपका एग्जाम कब है, 7 फरवरी किसकी है, हिंदी की। हिंदी का एग्जाम कब है, 7 फरवरी। अब देखो भैया 7 फरवरी की शाम आपके नाम कब हो सकती है, अब देखो 9 जनवरी, यानी जो है अब डेट से भी ज्यादा निकल गई है डेट। इसका मतलब 1 महीना से भी क्या हो गया, 1 महीना से भी कम हो गया। अब आपको जो है कम टाइम में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, कम टाइम में क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है। अभी कोई बातचीत नहीं होगी। इसका पीडीएफ जो बच्चे जो लगातार बोल रहे हैं, पीडीएफ अभी जो है डाउनलोड हो जाएगी, आप लोग अपलोड हो जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे वीडियो की लिंक जो है सबसे पहला ही लिंक होता है, उसको आप लोग अपलोड कर सकते हो। प्यारे साथियों, आप सब लोग एक बात ध्यान देना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल जो है ना, कल जो है प्यारे साथियों, क्या शाम 7 बजे की क्लास जो है पूरे YouTube पे कोई नहीं पढ़ाया होगा, जो आपका मुटका भैया लेकर आ रहा है आपके भारी डिमांड पर। क्या चंद्रयान 3, क्या चंद्रयान 3 और क्या कोविड-19 जो है कोई नहीं पढ़ाया होगा, वो आपका मुटका भैया लेकर आएगा। इस पर निबंध आप लोग ध्यान देना, कल शाम 7 बजे जो है हर हालत में लाइव रहना दोस्त, क्योंकि लाइव में बहुत कम टाइम में आप सबको मैं बताऊंगा जुगाड़ कि कैसे आपको लिखना है। हो सकता है प्यारे साथियों अपकमिंग में क्लास दिखने लगी हो, अगर नहीं दिख रही होगी तभी कुछ टाइम में दिखने लगेगी। आप सब लोग इसके लिए तैयार रहना, कल की शाम आपके नाम में कराऊंगा हर हालत में। यहां पर आपको मैं की पॉइंट केवल बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है की पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि जो है क्या ऐसा कुछ लिख दो कि एग्जामिनर आप पर मजबूर हो जाए कि इस बच्चे को यार निबंध में पूरा का पूरा आंसर दीजिए, पूरा का पूरा जो है नंबर दीजिए, क्योंकि इस बच्चे को टॉप करना है, क्योंकि ये जो है मुटका भैया की मुटकी बहनियां है, इसको टॉप करना है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार वीडियो को दोस्त शेयर कर देना, क्योंकि आप सबके लिए मैं जो है रात दिन एक कर दिया हूं, और आपसे मैं यहां प्रॉमिस भी कर रहा हूं दोस्त, आप सबके मैं कमेंट सेक्शन को डेली देखता हूं, कमेंट सेक्शन को मैं आपके डेली देखता हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चे ने जो टॉपिक का डिमांड किया रहता है, उसी टॉपिक को मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में सेट होता है, उसको मैं जरूर लेकर आता हूं। तो आप सबसे मैं उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि किसको कौन से टॉपिक की और जरूरत है। आप लोग खुद बताओ, इस टॉपिक की डिमांड किए थे कि नहीं किए थे, भारी डिमांड किए थे दोस्त, इसलिए मैं इसको लेकर आ रहा हूं। अभी संक्षेपण पत्र लेखन वगैरह भी डिमांड कर रहे थे, वो भी मैं लेकर आऊंगा। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग जो है बिल्कुल जो है जो भी आपको जरूरत लगता है, यहां पर ये अगर मैं पढ़ लूं तो ज्यादा अच्छा हो जाए, आप लोग कमेंट करना, सब यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में आप सबको दूंगा। और प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने जो है बिल्कुल वचन करता हूं, आपके सामने मैं बिल्कुल जो सौगंध खाता हूं प्यारे साथियों, 7 फरवरी की शाम आपके नाम करके छोड़ूंगा, मुझे कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, और चाहे वो पत्रलेखन और निबंध हो, मैं आप सबके साथ रहूंगा। प्यारे साथियों, पहले दिन यही आवाज थी मेरी, एप्लीकेशन के समय यही आवाज थी, और आज भी बताइए एकदम लास्ट मोमेंट पर, अब एक भी महीना नहीं बचा है, फिर भी मेरी आवाज आज उसी अंदाज में है, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। कभी मैं आपको बिल्कुल आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आपका मैं साथ छोड़ दिया या आपका मैं पीछा छोड़ दिया। प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने मम्मी पापा के सपने को साकार और अपने आंखों के सपने को साकार करने के लिए जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आज का ये जो टाइम चल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम आप सबके लिए है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।